रोजगार कुछ नहीं मिला। हमने आर्मी का फार्म भरा था अभी पीछे, अभी तक तो भर्ती आई ना। अभी 25,000 इन्होंने निकाली है। जब मान लो, जब वो पूरी हो जाए फिर क्या करेंगे? जब घर सुरक्षित रहेगा, हमारा नौकरी का आचार क्या रहेगा? नौकरी तो ये कह रहे देश सुरक्षित कर रहे हैं, आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? अभी रात में अभी 3 चोरी हुई, कहाँ सुरक्षित कर रहे हैं? राजनीति तो कम हुई है, बाकी रेप मर्डर रोज पेपर उठा के देख लो, कहीं भी कुछ कम नहीं हुआ। एक तरफ तो आप राजा को सम्मान दे रहे हो, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बना के, और उनके प्रपोते को आपने एक बार मंच पे भी जगह नहीं दी, और ना ही उनका कोई इंटरव्यू कराया, कुछ भी हुआ नहीं उसमें। तो कुछ भी तो क्या सम्मान दे रहे हो? मुझे परिवार के लोगों को नहीं पूछ रहे आप, तो उसमें क्या सम्मान है? जाट अब याद हैं क्या? जैसे 10 महीने से वहाँ बैठे हैं, और वैसे कहते हैं जाटो आंदोलन, वहाँ तो सभी हैं भैया, किसान तो सभी हैं। मीडिया जो है, आज तक ले लो, एबीपी न्यूज़ ले लो, ये होती है गवर्नमेंट की, बिकाऊ हैं, ठीक है जी। वे तो अपने एग्जिट पोल में दिखाएंगे, बहुमत दिखाएंगे। राजस्थान में दिखा रही थी, बंगाल में दिखा रही थी, पंजाब में दिखा रही थी, क्या हुआ? हर राज्य से बीजेपी साफ होती आ रही है। इस बार नंबर यूपी से है। तो इस सरकार के वादे इतने अच्छे थे, 15 लाख रुपए उन्होंने वादे करे, उनकी सरकार बनाई, अगले दिन आ गए हमारे अकाउंट में। आज हम अपना गन्ना 600 रुपये कुंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। तेल फ्री बिक रहा है गाँवों में, और जी सिलेंडर तो घर रख के इन्होंने रखवा दिए थे, और भर के भी खुद दे के जा रहे हैं। तो सरकार के जो वादे थे बहुत ही अच्छे हैं। नोटबंदी करी, पैसा इतना है कि लोग बाग मजे ले रहे हैं, कोई मजदूरी करने नहीं जा रहा, ठीक है जी। इन्होंने अभी जो है लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में किसी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई। घर आके इन्होंने एक नौकर भेज दिया था खाना बनाने के लिए, ठीक है जी। रोज कोटा भेज दिया था घर पे, तो कोई दिक्कत, ठीक है जी। किसान इस देश की जो है एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर किसानों का ही सरकार में शोषण हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आम आदमी कितना परेशान होगा। बने हैं मुंबई से पब्लिक बिहार तक, यूपी तक पैदल चल गई है, तो आत्मनिर्भर तो बनी है। क्या कमी रही? पैदल चल रहा है, आत्मनिर्भर है, अपने मेहनत से करवाया काम उन्होंने। कोई बस नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कुछ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और मैं हूँ इस वक्त सरदना विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ काफ़ी लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। भाई माहौल तो आपने देख लिया होगा, आप साथ थे। माहौल तो बहुत ज़बरदस्त है, और माहौल में कोई दिक्कत नहीं। आपका अतुल प्रधान का मामला सेट है। देखो, पहली बात तो हमारे विधायक ने हमारे यहाँ पे कोई काम करा नहीं। जो हम उस विधायक कुछ नहीं, 10 साल से मौका मिलता रहा है विधायक को, कोई काम करके नहीं दिखाया। हमारे गांव में सिर्फ एक ही खड़ंजा लगा है, वो भी 2012 की योजना में, ठीक है जी। उसके बाद में कोई कार्य हमारे यहाँ पे हुआ नहीं। और अब रही बात भाजपा की, तो भाजपा ने पिछले 2 साल में आपने देख लिया होगा, कोरोना का बहाना कर इन्होंने बिहार में भी चुनाव कराए, पंचायत चुनाव हुए, और यहाँ पे सारे चुनाव हो रहे हैं, रैलियाँ भी हो रही हैं इनकी। पर बाकी जो है, इनका भर्ती के नाम पे इनके कोरोना आ जाता है। दिल्ली पुलिस की होली, या नीट की होली, रीट की होली राजस्थान में, हर जगह कुछ सब चले। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में सारी चीज़ हो रही हैं। हमारे यहाँ यूपी पुलिस में ग्रुप डी के एग्जाम 2.5 साल से रुके पड़े हैं रेलवे के। और रही बात अब इसकी, क्या नाम जगह, ये जो इसके यूपी पुलिस की वैकेंसी इन्होंने बोल तो दिया, पर अभी तक आने का कोई काम नहीं है उसका। तो 25 रुपये बढ़ा है, ठीक है, पर कम से कम 50 रुपये बढ़ने चाहिए थे। 5 रुपये हर साल का कोई हिसाब बैठता नहीं वैसे। क्योंकि हर साल अगर जो बात करें हरियाणा और पंजाब की, हरियाणा के अंदर 360 और पंजाब के अंदर 362 रुपये गन्ने के रेट है, और उत्तर प्रदेश के 350 कर देना। किसान नाराज है क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर एक भी रुपया गन्ने के ऊपर नहीं बढ़ा है। देखो, बिलों का तो ऐसा मामला है, जब वहाँ किसान बैठे हुए साढ़े 10 महीने हो गए, 650-700 किसानों की शहादत हो चुकी है, तो वहाँ सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी ने आके एक बार वहाँ सुधरने लिए। अभी प्रधानमंत्री तो क्या बोलते हैं, अभी विस्टा जो है उनके जो संसद नई भवन बन रही है, वहाँ पर विजिट करते हैं। लेकिन अभी अमेरिका गए थे, वहाँ पर न्यूज जो एंकर है, रिपोर्टर, उनको साथ ले जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं। लेकिन किसानों के लिए उनकी बातचीत करने का टाइम नहीं है। हाँ, अपने रैलियों में मन की बात जरूर करते हैं, कहते हैं किसान 1 कोल की दूरी पर है। वो 1 कोल की दूरी क्या है? 1 कोल की दूरी पे है, तो जाते क्यों नहीं फिर वहाँ पे? गाजीपुर बॉर्डर ज़्यादा दूर थोड़ी है। नरेंद्र तोमर को भेज दें। नरेंद्र तोमर से क्या मामला? जब बिल आपने पास कराया है संसद में, तो आप ही जाओ ना उनसे मिलने। अब से पहले जो प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने भी खूब बात करी है किसानों से, आप तो बात ही नहीं करते वहाँ। और इतने किसान मरे हैं, किसी का एक ट्वीट भी करा गया उन्होंने, कुछ नहीं करा। विदेश में गए, वहाँ भी विरोध हुआ। अमेरिका गए थे, वहाँ पे भी किसानों ने विरोध कराया। जो यहाँ के पंजाबी हमारे वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने भी विरोध कराया, उसमें बहुत जम के विरोध हुआ है उस चीज़ का। और रही बात यहाँ के हमारे भाजपा की, तो भाजपा का तो मामला आपका सुपेड़ा साफ कर देंगे यहाँ से हम, बिल्कुल। बीजेपी सरकार में रोजगार मिलेगा? भैया रोजगार कुछ नहीं मिला। हमने आर्मी का फार्म भरा था अभी पीछे, अभी तक तो भर्ती आई ना। अभी 25,000 इन्होंने निकाली है। जब मान लो, जब वो पूरी हो जाए। मैंने काफ़ी युवा से बात करी, युवा कह रहे हैं कि देश सुरक्षित रहना चाहिए, बीजेपी देश को सुरक्षित कर रही है, हम तो नौकरी 1-2 साल बाद ले लेंगे। सुरक्षित नहीं है, फिर क्या करेंगे? जब घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा नौकरी का आचार क्या रहेगा? नौकरी तो वे कह रहे देश सुरक्षित कर रहे हैं, आतंकवाद खत्म कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? अभी रात में अभी 3 चोरी हुई, कहाँ सुरक्षित कर दिया? हमारे गाँव में 3 चोरी होगी जी। एक तो पल्ली तरफ हुई है, मुंशी जी हमारे सिंचाई विभाग में थे, उनके घर में उनका संदूक भी उठा कर ले गए घर से। और सैनियों में हुई है, कुंडल ले गए उनके। विधानसभा का हाल है ये हमारे गांव का हाल है जी, रात की बता रहे हैं, मैं लेटेस्ट तुम्हें। और रही क्राइम की बात, तो राजनीति तो कम हुई है, बाकी रेप मर्डर
रोज पेपर उठा के देख लो, कहीं भी कुछ कम नहीं हुआ। और आपने रेप की घटना बताई है, पिछले 1 साल इस घटना को हो गया। 28 सितंबर की बात थी, हाथरस कांड, उसको 1 साल हो गया। उसके ऊपर पिछली साल बहुत ये मुद्दा गरमाया था, लेकिन समय बीतते बीतते ठंडा पड़ गया। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या वे मुद्दे जो लोग हैं, युवा है, वे याद रखेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं पड़ा भाई। अभी राबिया सैफी जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वाली थी लड़की, वो उसका रेप हुआ, उसे इंसाफ नहीं मिला अब तक। खुशी दुबे है, विकास दुबे की जो भतीजे की पत्नी है, 3 दिन की बेहद थी, वो अब तक जेल में है। उसका क्या कसूर है? उसमें आवाज भी उठाई थी ब्राह्मण समाज ने और सभी लोगों ने, पर उसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं। अब लोग बिना वजह की जेल में डाल रखी है वो। और अभी औरैया में मैं कल ही पढ़ रहा था, औरैया में एक वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ रेप हुआ है। तो कहाँ कम हो रहा है? मर्डर देख लो, हमारे बराबर में चिंदोड़ी में मर्डर हुआ कुछ टाइम पहले, उससे पहले यहाँ तो मर्डर तो डेली के कम है। बस ये है कि दिखा भी नहीं रहे, पूरी खबर आ रही है। पेपर पढ़ो आप, न्यूज़ देखो, क्राइम बताओ कहाँ पे कम है। राजनीति तो कम हुई है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, राजनीति में थोड़ी सी राहत है, पर बाकी किसी क्राइम में कोई कमी नहीं है। अभी तो 22 तारीख को आपने देखी होगी, अभी अलीगढ़ के अंदर जब मुख्यमंत्री शिलान्यास करा था एक विश्वविद्यालय का, तो बोल रहे थे अपराधी जो है गले में तख्ती डाल के घूम रहे हैं। एक तरफ तो आप राजा को सम्मान दे रहे हो उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बना के, और उनके प्रपोते को आपने एक बार मंच पे भी जगह नहीं दी, और ना ही उनका कोई ये बात भी इंटरव्यू कराया, कुछ भी हुआ नहीं उसमें। तो कुछ भी तो क्या सम्मान दे रहे हो? जो परिवार के लोगों को नहीं पूछ रहे आप, तो उसमें क्या सम्मान है? जाट अब याद हैं, कहने जब से 10 महीने से वहाँ बैठे हैं, और वैसे कहते हैं जाटों का आंदोलन, वहाँ तो सभी हैं भैया, किसान तो सभी हैं। माहौल चेंज है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे यहाँ ही, हमारे गांव में ही एक प्रोग्राम हुआ था बीजेपी का। 2 महीने से उस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। वहाँ पूरे गांव में से 2 ट्रैक्टर नहीं गए, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी जो हमारी लोकसभा के भी नहीं थे, उन गांवों के लोग थे। फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। जितनी आज 2 दिन का प्रोग्राम था। आप तो थे पूरे उसमें, आपने देखी होगी। दलितों ने प्रोग्राम कराया था, मुस्लिम समाज था, जाट समाज था, गुजर समाज था, सैनी समाज था। तो इस सरकार के खिलाफ इस बार सभी के अंदर कहीं ना कहीं रोष है। तो जनता परिवर्तन चाह रही है, और इस बार परिवर्तन होगा। तो क्या लगता है कैसा माहौल रहने वाला है? क्योंकि अभी बात करूँ, अखिलेश यादव भी 400 सीट की बात कर रहे हैं, बीजेपी 350 का पार की बात कर रही है, तो कैसा माहौल रहने वाला है? देखो, मीडिया जो है, आज तक ले लो, एबीपी न्यूज़ ले लो, वे होती हैं गवर्नमेंट की, बिकाऊ हैं। ठीक है जी, वे तो अपने एग्जिट पोल में दिखाएंगी, बहुमत दिखाएंगी। वे राजस्थान में दिखा रही थी, बंगाल में दिखा रही थी, पंजाब में दिखा रही थी। क्या हुआ? आप भी देख रहे हो, हर राज्य से बीजेपी साफ होती जा रही है। इस बार नंबर यूपी से है। और महंगाई को लेकर भी बात करूंगा मैं। आज महंगाई जिस प्रकार चरम पर पहुंचती जा रही है, सरसों के तेल के दाम 200 पार, युवा पेट्रोल के चक्कर में रह गए कि पेट्रोल 100 के पार, वहीं सरसों ने 270 तक लगा दिया। क्या कहना चाहोगे भाई? देखो जी, सरकार के वादे इतने अच्छे थे, 15 लाख रुपए उन्होंने वादे करे, उनकी सरकार बनाई, अगले दिन आ गए हमारे अकाउंट में। आज हम अपना गन्ना 600 रुपये कुंटल के हिसाब से बेच रहे हैं। तेल फ्री बिक रहा है गाँवों में। और जी सिलेंडर तो घर रख के इन्होंने रखवा दिए थे, और अब भर के भी खुद दे के जा रहे हैं। तो सरकार के जो वादे थे बहुत ही अच्छे हैं। नोटबंदी करी, पैसा इतना है कि लोग बाग मजे ले रहे हैं, कोई मजदूरी करने नहीं जा रहा। ठीक है जी, इन्होंने जो अभी जो है लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में किसी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई। घर आके इन्होंने एक नौकर भेज दिया था खाना बनाने के लिए। ठीक है जी, रोज कोटा भेज दिया था घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। जुमलेबाजी हो रही है बस। फर्जी बिल की भी आने की बात हो रही है। फर्जी बिल की और यूनिट पे पता ही नहीं चल रहा। आप एक महीने 500 रुपये भुगतान कर रहे हो एक महीने का, अगले महीने वही चीज़ 1100 रुपये की आ रही है। अगर किसान अपने घर पर मोटर नहीं चलाएगा, मशीन नहीं चलाएगा, तो कैसे गुजारा होगा उसका? और खेतों पर भी 12 का जो यूनिट है वो भी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि आम आदमी बिल्कुल परेशान है, और वो इस बार परिवर्तन चाह रहा है। ठीक है जी, किसान इस देश की जो है एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर किसानों का ही इस सरकार में शोषण हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि आम आदमी कितना परेशान होगा। बात कही, देखो युवा है, युवा के रोजगार को लेकर बताओ, क्योंकि रोजगार तो युवा कहता है कि सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो। क्या आत्मनिर्भर, वो आत्मनिर्भर है क्या? आत्मनिर्भर तो सरकार ने अब से 5 साल पहले आ गई थी, तभी बना दिए थे। ठीक है जी, उन्होंने भर्तियां निकाली हैं, 3 साल हो गए। एक ग्रुप डी की भर्ती चल रही है, उसकी वैकेंसी थी, उन्होंने 1 साल पहले निकाल दी थी। अब तक ग्रुप डी का कुछ भी पता नहीं है, कोई नोटिफिकेशन तक नहीं है। आर्मी के लिए जिनकी उम्र थी, इन्होंने 20 साल उम्र कर रखी है। बताइए, जो 18 साल की उम्र के थे, 20 साल निकल गई। 2 साल मेहनत करी उन्होंने, वे कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे वे युवा? क्या करेंगे? बने हैं मुंबई से पब्लिक बिहार तक, यूपी तक पैदल चल गई है, तो आत्मनिर्भर तो बने ही है।
क्या कमी रही? पैदल चल रहा है, आत्मनिर्भर है, अपने मेहनत से करवाया काम उन्होंने। कोई बस नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, कुछ नहीं थी। सोनू सूद ने थोड़ी मदद कर दी उस पर भी। क्योंकि पिछली साल जब काफ़ी प्रवासी अपने शहर छोड़कर अपने गांव की ओर लौट रहे थे, उन्होंने उनके रहने खाने बस की सुविधा का उन्होंने इंतजाम किया, उनके ऊपर रेड पड़ना। क्या कहना चाहोगे भाई? भैया ऐसा है, सोनू सूद का तो मामला ऐसा था, ये सरकार बौखला गई थी उसकी पॉपुलैरिटी से। उसने पॉपुलैरिटी के बाद में उसने कार्य भी बहुत बढ़िया करा। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी उससे कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनके साथ मीटिंग हुई थी। कुछ ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि वे उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जा सकता गुजरात का। सोनू सूद को हाँ। देखो ऐसा है, सरकार जो है ना, ये पंजाब महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने के दावे कर रही थी, बनी नहीं वहाँ भी। जो इसका बहुत पुराना दल था, साथी दल शिवसेना, वो भी छोड़ के चला गया। कमी पे तो गया होगा, 105 सीट थी हालांकि देवेंद्र फडणवीस जी की, वहाँ पे सरकार नहीं बना पाए। तो कुछ तो कमी अपनी भी रही होंगी कि अपने पुराने साथी अकाली दल ने साथ छोड़ दिया था पंजाब में। अब पंजाब में देखो हर जगह तिकड़मबाजी फांसते रहते हैं। मध्य प्रदेश में फांसी थी इन्होंने, वहाँ भी सरकार गिरवा दी थी शिवराज सिंह चौहान की आगे। युवाओं को, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको वे मुद्दे याद रहेंगे जो पिछले 2 साल में उन्होंने कोरोना के समय पे देखे थे। लोग अपने शहर छोड़कर, जिनको रहने खाने पीने की सुविधा भी नहीं मिली, यहाँ तक कि बसों का इंतजाम भी नहीं मिला, ट्रेन बंद कर दी गई। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट जेट जो उन्होंने लॉकडाउन के समय में ही खरीदा, अभी सेंट्रल विस्टा संसद भवन जो कि काफ़ी बड़ी लागत में बन रही है, प्रधानमंत्री अपना विमान खरीद सकते, लेकिन जब आम आदमी अपने जाने के लिए बसों का इंतजाम और ट्रेन की सुविधा मांगते हैं, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, युवाओं में नाराज़गी है। मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की भाषा। अगर जो आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।